क्या एक फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि पूरे समाज का आईना भी बन सकती है? 1985 में आई एक ऐसी फिल्म ने भारतीय सिनेमा की दिशा ही बदल दी। एक साधारण लड़की रातों रात देश की धड़कन बन गई। कुछ दृश्यों ने पूरे देश में बवाल मचा दिया और एक महान निर्देशक ने अपने आखिरी मास्टर स्ट्रोक से समाज के पाखंड को बेनकाब कर दिया। आज की कहानी है राम तेरी गंगा मैली के पीछे छिपे उन अनसुने रहस्यों की, जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। साल 1985। सिनेमाघरों के बाहर मील लंबी कतारें थीं, अखबारों के पन्ने विवादों से रंगे थे और सेंसर बोर्ड के बंद कमरों में तीखी बहस छिड़ी हुई थी। वजह थी एक फिल्म, एक ऐसी फिल्म जिसने भारतीय सिनेमा के स्थापित कायदे कानूनों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। नाम था राम तेरी गंगा मैली। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि शोमैन राज कपूर का वह आखिरी मास्टर स्ट्रोक था जिसने समाज के दोहरे चरित्र और पाखंड को पूरी तरह नंगा कर दिया था। आज की इस कहानी में हम पर्दे के पीछे की उसी हकीकत को खंगालेंगे, जानेंगे कि कैसे मेरठ की एक आम लड़की रातों रात पूरे देश की धड़कन बन गई और क्यों इस फिल्म के दृश्यों पर उस दौर में इतना बड़ा बवंडर खड़ा हुआ था। राज कपूर का विजन इस कहानी को लेकर बिल्कुल साफ था। उन्हें गंगा के मुख्य किरदार के लिए कोई मजी हुई या स्थापित स्टार नहीं, बल्कि एक ऐसा नया चेहरा चाहिए था जिसमें पहाड़ों जैसी पवित्रता, सादगी और एक अनजानी कशिश हो। इस चेहरे की खोज में देश भर में सैकड़ों ऑडिशन हुए। उस दौर की कई बड़ी अभिनेत्रियों के नाम सामने आए, लेकिन राज कपूर को उनकी गंगा कहीं मिल नहीं रही थी। तभी उनकी पारखी नजर पड़ी मेरठ की रहने वाली यास्मीन जोसेफ पर। नीली हरी जादुई आंखें, चेहरे पर गजब का भोलापन और वह मासूमियत जो पूरी तरह असली थी। राज कपूर ने उन्हें देखते ही तय कर लिया कि उन्हें अपनी गंगा मिल चुकी है। इसके बाद यास्मीन का नाम बदलकर मंदाकिनी रखा गया। कहा जाता है कि जब मंदाकिनी पहली बार शूटिंग के लिए कैमरे के सामने आई तो सेट पर मौजूद पूरी यूनिट कुछ पलों के लिए बिल्कुल सुन्न हो गई थी, क्योंकि बिना किसी भारी भरकम मेकअप के भी वह सचमुच गंगा जैसी लग रही थी। लेकिन इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट यह भी है कि मंदाकिनी इस रोल के लिए राज कपूर की पहली पसंद नहीं थी। यह रोल पहले उस दौर की सुपरस्टार पद्मिनी कोल्हापुरे को ऑफर किया गया था। लेकिन जैसे ही पद्मिनी ने फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी और उन्हें कहानी की मांग के अनुसार कुछ बेहद साहसी और बोल्ड दृश्यों के बारे में पता चला, तो उन्होंने इस फिल्म को करने से साफ मना कर दिया। 80 के दशक के उस दौर में ऐसे दृश्य करना किसी भी टॉप अभिनेत्री के लिए अपने करियर को बहुत बड़े दांव पर लगाने जैसा था। पद्मिनी के इसी एक ना ने हमेशा के लिए इतिहास बदल दिया और मंदाकिनी के लिए सुपरस्टारडम का रास्ता साफ कर दिया। अब बात करते हैं फिल्म के उस सबसे चर्चित हिस्से की जिसने पूरे देश के सामाजिक और सांस्कृतिक गलियारों में नई बहस को जन्म दे दिया था। वह दृश्य था झरने के नीचे सफेद पारदर्शी साड़ी में मंदाकिनी का नहाना। जैसे ही फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई, देश भर में हंगामा मच गया। कई लोगों ने इसे अश्लीलता की हद कहा। सेंसर बोर्ड ने फिल्म पर कैंची चलाने की पूरी कोशिश की और समाज के ठेकेदारों ने फिल्म की मेकिंग पर गंभीर सवाल उठाए। लेकिन इन सब के बीच राज कपूर अपने फैसले पर अडिग रहे। उनका आलोचकों को सिर्फ एक ही जवाब था कि यह कोई अश्लीलता नहीं है, बल्कि प्रकृति की गोद में एक मासूम और बेपरवाह लड़की की शुद्धता का प्रतीक है। राज कपूर का यह विजन इतना ताकतवर साबित हुआ कि वह विवादित दृश्य सिनेमा के इतिहास में अमर हो गया। इसी फिल्म की सफलता के बाद बॉलीवुड की व्यावसायिक फिल्मों में सफेद साड़ी और बारिश के गानों का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ जो कई दशकों तक चलता रहा। वैसे तो राज कपूर अपने सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर को इस फिल्म के जरिए एक बड़े नायक के रूप में लॉन्च कर रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे का मकसद सिर्फ बेटे का करियर बनाना नहीं था। यह फिल्म राज कपूर का हमारे समाज के पतन पर सीधा प्रहार थी। वे इस कहानी के माध्यम से दिखाना चाहते थे कि कैसे हमारा भ्रष्ट समाज, लोगों का लालच और उनका निजी स्वार्थ मिलकर पहाड़ों से उतरी एक पवित्र और मासूम आत्मा को अपने रंग में रंग कर मैला कर देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हम इंसानों ने अपनी फैक्ट्रियों और गंदगी से पूजनीय गंगा नदी को दूषित किया है, वैसे ही हमने समाज के भीतर की इंसानियत को भी प्रदूषित कर दिया है। फिल्म से जुड़ा एक बेहद भावुक किस्सा है। जब स्टूडियो में फिल्म का मुख्य गीत राम तेरी गंगा मैली हो गई रिकॉर्ड हो रहा था, तो इंसानी फितरत के इस काले सच और उसकी गहराई को महसूस करके खुद राज कपूर रिकॉर्डिंग रूम में फूट फूट कर रो पड़े थे। इस पूरी फिल्म की आत्मा इसके संगीत में बसी हुई थी। राज कपूर आमतौर पर इंडस्ट्री के सबसे बड़े और स्थापित संगीतकारों के साथ काम करने के लिए जाने जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने एक अनोखा कदम उठाते हुए दृष्टिहीन उस्ताद रविंद्र जैन की प्रतिभा पर अपना पूरा भरोसा जताया।
रविंद्र जैन ने इस भरोसे को अमर धुनों में बदल दिया। सुन साहिबा सुन, सुन सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, एक राधा एक मीरा, एक राधा, एक मीरा। और तुझे बुलाएं ये मेरी बाहें, जे गीतों को जब लता मंगेशकर की जादुई आवाज मिली तो ये गाने हमेशा के लिए हर भारतीय के दिल में बस गए। संगीत के साथ साथ गंगोत्री और हिमालय की वास्तविक लोकेशंस, बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ और तेजी से बहती असली गंगा नदी के दृश्यों ने फिल्म के हर फ्रेम को चलती फिरती पेंटिंग जैसा जीवंत बना दिया। साल 1985 में रिलीज हुई राम तेरी गंगा मैली बॉक्स ऑफिस पर एल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। राज कपूर के निर्देशन की ये आखिरी वसीयत थी जिसे वे हमेशा के लिए भारतीय सिनेमा को सौंप गए। मंदाकिनी के लिए यह फिल्म उनके पूरे जीवन की सबसे बड़ी और अमिट पहचान बन गई। आज इस बात को 4 दशक से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन इस फिल्म का मूल संदेश आज भी हमारे समाज के लिए उतना ही कड़वा और उतना ही सच है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही अनसुनी और दिलचस्प कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। और इस फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये अपने समय से बहुत आगे की फिल्म थी? अपनी सोच हमें कमेंट में जरूर बताइए।